जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं एनके टीच। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी काव्य खंड का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी चैप्टर 4 का। इसके पहले मैंने चैप्टर 3 तक पूरा कंप्लीट करा दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। गखंड का तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का पूछिए जन उसका ख़त्म कर दिया है, और काव्य खंड का भी ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर दिया था मैंने, और बचा था बस काव्य खंड का सब्जेक्टिव, तो वो भी चैप्टर 4 बचा था। ठीक है, चैप्टर 3 तक हमने कंप्लीट करा दिया, जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस चैनल पे जो नए होंगे अभी तक, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी इसी चैनल पे कराई जाएगी। ठीक है, चलिए बिना बकवास किए हुए बढ़ते हैं आगे हम लोग। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न क्या है कि कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों कहा है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। जिन लोगों में दासवृत्ति बढ़ रही है, देख लीजिए किन्हें कहा है, यहाँ पे ही मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। किन्हें कहा है यहाँ पे देख लीजिए। तो जिन लोगों में दासवृत्ति बढ़ रही है, जो लोग पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की दास्ता के बंधन में बंध कर विदेशी रीति रिवाज के बने हुए हैं, उनको कवि नेपाली की संज्ञा देते हैं, क्योंकि वे विदेशी की पाश्चात्य संस्कृति की विदेशी वस्तुओं की अंग्रेजी की झूठी प्रशंसा में लगे हुए हैं। इन्हीं लोगों को कवि ने नेपाली कहा है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे है, देखिए क्या है दूसरा प्रश्न जी। कवि कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों। कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों, चलिए जान लेते हैं। देखिए उत्तर भारत में एक ऐसा समाज स्थापित हो गया है जो अंग्रेजी बोलने में शान की बात समझता है, अंग्रेजी रहन सहन, विदेश ठाट बाट, विदेशी बोलचाल और अपनान विकास मानते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आशा करता हूँ। चलिए तीसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है कि कवि, देखिए कवि जनता के स्वपन का किस तरह चित्र खींचता है। कवि जनता के स्वपन का किस तरह चित्र खींचता है, चलिए देखिए। तो भारत के जनता सदियों से युगों से राजा के अधीनस्थ रही है, लेकिन कवि ने कहा है कि चिरकाल से अंधकार में रह रही जनता राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के स्वप्न देख रही है। स्वतंत्र समाप्त होगा और जनतंत्र कायम होगा। राजा नहीं बल्कि प्रजा राज करेगी। किसान मजदूर राज सिंहासन के अधिकारी होंगे। इस तरह कवि ने जनतंत्र के नींव डालने, जनतंत्र के उदय होने के स्वप्न का यथार्थ चित्र खींचा है। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे देखिए, 4 नंबर प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यानी 4 नंबर, देखिए क्या है जी। कहा है कि नेताओं के बारे में कविवर प्रेमघन की क्या राय है। आप तो देख लीजिए, इसका आंसर होगा आज देश के नेता देश के मार्गदर्शन भी स्वदेशी वेशभूषा बोलचाल से परहेज करने लगे हैं। अपने देश की सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के बजाय पाश्चात्य सभ्यता से स्वयं प्रभावित दिखते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर क्या है जी। कवि को भारत में भारतीयता क्यों दिखाई पड़ती। चलिए जान लेते हैं, कवि को भारत में भारतीयता क्यों दिखाई पड़ती। ठीक है, जान लीजिए यहाँ पे। चलिए तो कवि को भारत में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यहाँ के लोग विदेशी रंग में रंगे हैं। खान पान, बोलचाल, हाट बाजार अर्थात संपूर्ण मानवीय क्रियाकलाप में अंग्रेजियता है। अतः कवि कहते हैं कि भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न देख लीजिए। छठा, इसमें जितना है अब सब्जेक्टिव प्रश्न हम टोटल आपको करा देंगे। ठीक है, देखते चलिए बस वीडियो को आप लोग अंत तक। चलिए छठा पूछ दिया है, देखिए स्वदेशी कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो चलिए स्पष्ट कर देते हैं। प्रस्तुत पद में स्वदेशी भावना को जागृत करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। इसमें मात्र प्राय स्वदेशी भाव के प्रति रुझान उत्पन्न करने हेतु प्रेरित किया गया है। अतः स्वदेशी शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। चलिए तो यह आपका हो गया सब्जेक्टिव
स्वदेशी चैप्टर का, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को टोटल कितना सब्जेक्टिव कराया जी? टोटल हमने आप लोगों को 6 सब्जेक्टिव प्रश्न कराया है, 6 VVI सब्जेक्टिव प्रश्न कराया है, ठीक है। स्वदेशी चैप्टर का है। स्वदेशी के लेखक कौन है जी? तो स्वदेशी के लेखक हैं, जान लीजिए, प्रेमघन है, ठीक है। चलिए, और अगर तक मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए, जो स्वदेशी पाठ है ना, इससे हमेशा 2-4 नंबर का, मतलब इसी चैप्टर से मतलब ज़्यादा पूछा जाता है, 2-4 नंबर का, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो, जो भी मैंने आप लोग को इस वीडियो में मतलब 6 सब्जेक्टिव प्रश्न कराया है, आप लोग को आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आप लोगों को इस वीडियो से जैसे ही मैंने समझाने की प्रयास किया, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि बहुत कुछ भी सीखे होंगे। तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।